से बोलो राम। अनंत विराट विश्वात्मा सच्चित आनंद के स्वरूप करुणावर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के पावन पुनीत चरणों में पुनस्तः पुनस्तः प्रणिपात निवेदन करते हैं। तत्पश्चात रामस्सनेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के अध्याचार्य तपैपुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मदेशु आयाधर रामचरण जी नाम भक्ति राज जमाए के फिर पहुंचा वही ठाम। ऐसे महापुरुष स्वामी रामचरण महाप्रभु के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। भूत भविष्य वर्तमान के सब संत महापुरुषों को प्रणाम निवेदन करते हैं। और पुष्कर राज की पवित्र धरती पर बैठ करके यहाँ के कण कण को जो ब्रह्ममय हो चुका है, ऐसी भूमि पवित्र भूमि पर बैठ करके ब्रह्मा जी महाराज के पावन श्री चरणों में पुनस्तः पुनस्तः प्रणाम निवेदन करते हैं। और यहां बैठे हुए सभी ज्ञान भक्ति वैराग्यमयी मातृशक्तियों भाइयों एवं तारों की तरह टिमटिमाते हुए बालक बालिकाओं सबको, सबके हृदय में विराजमान भगवान की परम झांकी को प्रणिपात करते हैं। और अपने घरों में बैठे हुए दूर संचार के माध्यम से सुन रहे सभी श्रोताओं को सबको जय श्री कृष्ण, जय पुष्कर राज की। भगवत कृपा से भगवान की अनंत कृपा का एक प्रसाद है सत्संग मिलना भी। मैंने कल भी आप सबको ये सुनाया था कि भगवत कृपा से सत्संग मिलना ये भगवान की कृपा है। उससे भी बड़ी कृपा यह है कि भगवान के ही धाम में बैठ करके भगवान की ही कथा सुनना। इससे और भी महत्ता बढ़ जाती है, इससे महिमा और भी बड़ी हो जाती है। ऐसी नगरी में बैठ करके, ब्रह्मा की नगरी में ब्रह्ममय बन करके भगवान के नाम की महिमा का श्रवण करने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये भगवान की अप्रत्यक्ष कृपा है। कृपा के कई प्रकार होते हैं। भगवान की कृपा कई प्रकारों से हमारे ऊपर होती रही है। हम इस बात को समझे ना, ये हमारी गलती हो सकती है। तो ये भी एक शब्द ब्रह्म है, ये कृपा है भगवान की एक कथा। इस कृपा के पात्र हम बन रहे हैं। देखिए आज कैसा सुहाना इस मौसम, बाहर से शरीर का तापमान एकदम शीतल हो गया है। कितनी शांति का आभास हो रहा है यहां पर, इस भूमि पर। ऐसी ये पवित्र धरा है, ऐसी ये पवित्र भूमि है। बाहर का शरीर का ताप इस मौसम से शांत होता है, ठंडा होने पर, मौसम सुहाना होने पर। लेकिन ध्यान रखना मेरे बंधु, अंदर की जो गर्मी है, अंदर का जो ताप है,
जो संताप है, जो हृदय परेशान है, उद्विग्न है, उसको कैसे शांत किया जाए, ये गंभीर विषय है। ये भगवत सत्संग से, भगवान की नाम महिमा के प्रसंगों से, संतों के चरित्र से ही संभव हो सकता है। बाहर की गर्मी जितनी खतरनाक नहीं होती है ना, उससे कई गुना ज्यादा अंदर की हृदय की जो ज्वाला है, ये बड़ी खतरनाक होती है। इस ज्वाला को शांत करने के लिए और कोई बरसात की आवश्यकता नहीं है। यह बस भगवत कृपा रूपी बरसात, भगवत सत्संग, भक्तों का चरित्र, भगवान के चरित्र रूपी बरसात ही इसका समाधान कर सकती है, और अन्यथा कोई समाधान नहीं है। संसार की व्यर्थ चर्चाओं को छोड़ करके भगवत चर्चा पर हम ध्यान दें। 24 घंटे में से 1 घंटा अगर ये संकल्प ले लें कि 3 महीने होने वाले चातुर्मास का 1 घंटा, चाहे कितना भी काम क्यों ना आ जाए, हम अवश्य निकालेंगे, अवश्य निकालेंगे। संकल्प ले लीजिए। ये मेरा विश्वास है कि 3 महीने के बाद में आपके जीवन में अवश्य बदलाव आएगा। जरूर सुनिए। धीरे धीरे, कई कहते समझ में नहीं आती है, तो धीरे धीरे प्रयास करोगे, क्योंकि भैया कई जन्म जन्मों से भटका हुआ है ये जीव, कभी कथा का फेंटा पड़ा नहीं उसके, कभी थमा नहीं, वो चलता रहा संसार के बातों में, चर्चाओं में व्यर्थ की। कैसे एकाएक उसका मन स्थिर होगा? ऐसे थोड़ी होगा। हमारे मन को स्थिर करने के लिए जरा प्यारे वक्त तो लगेगा, समय तो लगेगा। ध्रुव और प्रहलाद का जैसा हमारा जीवन नहीं है कि साधना करी 5 साल 7 साल में भगवत दर्शन हो जाए, यह संभव तो नहीं है। उन भक्तों के पूर्व जन्म की भक्ति थी। ध्रुव जी महाराज के पहले के कई जन्म आपको आगे सुनाएंगे। भगवत प्राप्ति इतनी सहज कैसे हो गई? छोटी सी अवस्था में भगवान कैसे मिल गए? ये एक जन्म का नहीं होता है, जन्म जन्मों का जब पुंज बनता है, एकत्रित होता है हमारा पुण्य, तब जाकर के भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे मन को एकाग्रचित करने के लिए समय लगेगा, लेकिन लगे रहिए, फिर भी लगे रहिए। थोड़ा सा बैठते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट सुनते हैं और फिर वापस लगता है कि बाद में सुन लेंगे, मन करता है, नहीं, बैठ जाइए, सुनिए। मेरा हृदय कहता है कि धीरे 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 अवश्य परिवर्तन आएगा साहब, अवश्य आएगा। कोशिश ही न करे तो फिर तो क्या अर्थ। और ऐसा भगवान का चरित्र, भगवान के नाम की महिमा, कल हम गा रहे थे। ऐसे भगवान, नामी से भी नाम कई गुना बड़ा बता दिया गया है। नामी से नाम बड़ा है, उसकी महिमा ज्यादा गई है महापुरुषों ने, उसकी महिमा का वर्णन ज्यादा हुआ है। एक संत भगवान का भजन कर रहे थे, अपनी कुटिया में बैठे थे, बैठे बैठे भगवान का हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। देखिए आप, नाम संकीर्तन में इतना आनंद आता है, समय कब निकल जाए कोई पता ही न चलता है। जब वो संत नाम संकीर्तन कर रहे थे
नाम संकीर्तन करते 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 इतने भाव विभोर हो गए थे, खड़े हो गए। खड़े होकर के हाथ ऊंचे करके वो नृत्य करने लगे, नाचने लगे भगवान का भजन करते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नृत्य करने लगे, नाचने लगे, इतने भाव विभोर हो गए। और निष्काम भाव से अगर कोई भजता है, भक्ति करता है भगवान की, तो भगवान अपने सारे कार्य छोड़ करके भक्त के पास दौड़े चले आते हैं। वो भक्त ऐसे ही थे, संत ऐसे ही थे, भगवान का भजन कर रहे थे और भगवान प्रकट हो गए सामने। भगवान ने कहा, अरे भक्त, अरे महात्मा जी, देखो आप जिसका भजन कर रहे थे ना, मैं आ गया, आपके सामने खड़ा हूं, मैं उपस्थित हूं आपके सामने, आप मेरा दर्शन कर सकते हैं। संत ने ध्यान नहीं दिया और भजन करते रहे, आंखें बंद थी, मस्त मौला फकीर था वो, करताले हाथ में, और हे नाथ नारायण वासुदेवा भजन करते रहे, कीर्तन करते रहे। भगवान बाहर सामने खड़े हैं, कहा, अरे प्यारे आंखें तो खोल, मैं सामने खड़ा हूं, जिसका भजन कर रहे हो मैं आ चुका हूं, दर्शन कर लो। महात्मा जी रुके, तो महात्मा जी रुके और आंखें खोली, एक पल के लिए आंख खोली और बंद कर दी पुनः। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान ने कहा, मैं तो चला करके आया, सब काम छोड़ करके आया है, ये कैसा भक्त है, दर्शन देने के लिए आया हूं, और ये कैसा भक्त है, इसने पुनः आंखें बंद कर ली। अद्भुत भक्त है, बड़ा आश्चर्य होता है। भगवान ने भक्त से पूछा, बता तो सही महात्मा जी, क्या बात है, आपने मेरा दर्शन करा और थोड़ा सा करके बंद कर ली, क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? महात्मा जी ने कहा, बस यही बात है, अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा, अरे कैसी बात करते हो महात्मा, मेरा दर्शन करने के लिए लोग घर बार छोड़ देते हैं, अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, तब जाकर के मैं उनको मिल पाता हूं। कई सालों साल बीत जाते हैं, जवानी में आते हैं भजन करने के लिए, बुढ़े हो जाते हैं, फिर भी मैं उनको एक झलक नहीं दिखाता, और आप अद्भुत हैं, आपको अच्छा नहीं लगा? तब महात्मा जी ने हाथ जोड़ के चरणों में घिर के भगवान से कहा, प्रभु एक बात कहें, बुरा न मानो तो कहिए, क्या बात है? कहा, प्रभु आपके हरिनाम संकीर्तन में जितना आनंद आ रहा है ना, उतना आपके दर्शन में भी आनंद नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो आपका हरिनाम संकीर्तन करता रहूं, नाचता रहूं, गाता रहूं, झूमता रहूं, बस और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं। यह हकीकत है। कन्हैया आएगा, ठाकुर आएंगे, भगवान आएंगे, कितने समय के लिए आएंगे साहब आपके पास में? वो झांकी एक क्षण दिखती है महापुरुषों को, भक्तों को, एक क्षण, उसमें ही उसका बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन नाम संकीर्तन एक ऐसा है, हर क्षण भगवान हमारे नजदीक रहते हैं, उसमें आनंद रहता है। भगवान हमारे सामने हो, इतना हमें आनंद नहीं आता है जितना हमारे भगवान सामने नहीं हो और उनकी याद हर पल बनी रहे, यह अच्छा रहता है। जब कृष्ण भगवान वृंदावन, जब गोपियों के पास गोकुल में थे, सामने रहते थे, सुबह शाम दोपहर नजदीक रहते थे, उसी नगर में रहते थे, गोपियां दर्शन कर लेती, मिल जाती, चली जाती, दर्शन होता रहता था। कभी कभी गृहस्थी का काम आ जाता संसार का, तो कुछ समय के लिए विसार देती थी, भूल जाती थी। लेकिन जब कन्हैया गोकुल छोड़ के मथुरा चला गए हैं, उसके बाद में गोपियां हर पल ठाकुर को याद करती है, नींद भी नहीं आती है, हर क्षण उनको याद करती है। साहब, ये कृपा है ठाकुर की। भगवान प्रत्यक्ष जीव के सामने रहे,
इतनी याद नहीं बनी रहती है जितनी भगवान चला जाए। ध्यान रखना, व्यक्ति के बिछुड़ने से ही व्यक्ति की महत्ता पता चलती है। व्यक्ति हमारे सामने हो, हमें इतना उसकी महत्ता समझ में नहीं आती। कोई चला जाए हमारे पास में से, वो बहुत याद आता है, बहुत ज्यादा याद आता है। ऐसे ही नामी हमारे साथ में हर क्षण नहीं रह सकता है ना? हर क्षण हमारे साथ में नामी नहीं रह सकता, पर नाम हम जब चाहें ले सकते हैं, बुला सकते हैं, नाम को जब चाहे उपस्थित कर सकते हैं। इसलिए नाम की महिमा बड़ी बता दी गई है। जब भी भगवान की याद आए तुरंत उनकी लीलाओं का स्मरण करो, मानसिक यात्रा करो, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए नाम बड़ा है, नाम की महिमा बड़ी है। एक बार मैया कौशल्या और हनुमान जी की मैया का क्या नाम है? अंजनी मैया। एक बार मैया कौशल्या और हनुमान जी की मां अंजनी मैया और अगस्त ऋषि की पत्नी, जिनका नाम था लोपामुद्रा, वो तीनों बैठी थी। बैठी बैठी तीनों ये बातें कर रही थी, चर्चा कर रही थी। कौशल्या कह रही थी, देखो बहनों, मेरा राम कितना बड़ा है? मेरा राम बहुत बड़ा है। उसके नाम के पत्थर तिर गए, उसके नाम के पत्थर तिर गए समुद्र में। इतना बड़ा मेरा राम है। और हर मां अपने बेटे पर गर्व करती है, ये तो नॉर्मल है। कौशल्या कहने लगी, मेरा राम के नाम के पत्थर तिर गए, इतना बड़ा मेरा बेटा राम है। इतने में अंजनी ने कहा, वाह वाह माताजी, रुको रुको, ठहरो, आपसे राम से बड़ा तो मेरा बेटा है। मेरा बेटा हनुमान है, राम से बड़ा है। कहा कैसे? अरे कहा, आपके बेटे के तो पत्थर तिरे और मेरा बेटा तो खुद पार होकर के उड़ करके लंका चला गया था। बताओ, अब आपका राम बड़ा हुआ, मेरा बेटा हनुमान। कौशल्या चुप हो गई। कौशल्या ने कहा, बात तो सही है, हनुमान तो खुद उड़ के चला गया, इसका मतलब राम से हनुमान बड़े हुए। इतने में अगस्त ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा बोली, ठहरो ठहरो, दोनों शांति रखो। कहा क्यों? कहा कि जिस कौशल्या, जिस समुद्र के ऊपर पत्थर तिराए हैं तुम्हारे राम ने, और अंजनी, जिस समुद्र से वो निकला है तुम्हारा पुत्र हनुमान, उसी समुद्र को अंजुलि में मेरे पति अगस्त पूरा पी गए थे, पूरे समुद्र को पी लिया। अब बताइए कौन बड़ा हुआ? अंजनी ने मुंह लटका दिया। इसका मतलब तो आप के पति परमेश्वर बड़े हुए। तो फिर मैं तो पहले ही कह रही थी, वही तो बड़े हैं, पूरा समुद्र पी लिया अगस्त ऋषि ने। कौशल्या ने कहा, बात तो सही है, बड़े हुए। कौशल्या उदास हो गई। मैया उदास हो जाती है, इसका मतलब मेरा बेटा बड़ा नहीं है, अगस्त ऋषि बड़े हैं। उदास होकर के बैठ गई। इतने में उधर से भगवान गुजर रहे थे। भगवान ने कहा, अरे मैया क्या बात है, यूं उदास कैसे, क्या हुआ? कौशल्या ने कहा, बैठो, देखो बेटा राम, बात ऐसी है, मैंने सोचा तुम बड़े हो। फिर अंजनी ने कहा, मेरा हनुमान बड़ा है। फिर अगस्त ऋषि ने कहा कि अगस्त ऋषि की पत्नी ने कहा कि मेरे पति बड़े हैं।
अच्छा ऐसी बात है, कहा। तो भगवान राम ने कहा कौशल्या मैया उनको कह दो, अंजनी को कह दो, अंजनी को कह दो कि हनुमान ने जब लंका पार करी है, लंका उस तरफ गए हैं, तो उनको पूछो किसका नाम लेकर के पार करी है। हनुमान जी ने जब लंका के ऊपर उड़ान भरी लंका के लिए, भगवान राम का नाम लिया है जोर से, और जब उड़ान भरते हैं नाम का भगवान का लेकर के सीधा उड़ान भरते हैं और वो पार हो जाते हैं। और अगस्त ऋषि ने समुद्र पिया है, जरा अगस्त ऋषि की पत्नी से जाकर के पूछिए उन्होंने किसका नाम लिया, स्मरण किसका करा था, पहले अंतःकरण में हृदय में स्मरण किसका करा, नाम का, आपके बेटे का नाम ही लिया था। इसलिए चिंता न करो, उनको कह दो मेरा बेटा बड़ा नहीं है, मेरे बेटे का नाम बड़ा है। बात यही है बस। करहूं कहां लगी नाम बड़ाई, करहूं कहां लगी नाम बड़ाई, करहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि राम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई, करहूं कहां लगी नाम बड़ाई, करहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि राम गुण गाई, करहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, मैं नाम की महिमा की बढ़ाई कहां तक करूं। महापुरुष कहते हैं, गोस्वामी कहते हैं, करहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, नाम की महिमा अपरंपार है, महिमा नहीं कर सकता। राम न सकहि राम गुण गाई, गोस्वामी कहते हैं राम को छोड़ो, मैं तो राम के गुण के नाम की व्याख्या नहीं कर सकता, वहां तक भी नहीं पहुंच सकता मैं, इतना बड़ा है नाम। इस कलयुग में है ना, ये बड़ा अच्छा लगता है। क्या? बाकी जितने कर्म हैं वो सब नहीं करो तो चलेगा, यज्ञ है, हवन है, पूजन है, ध्यान है, साधना है, नियम है, तप है, दान है, ये सब नहीं भी होगा तो भी चलेगा, आप बैठ के बस नाम ले लो। लोग कहते हैं कलयुग आ गया है, अच्छा नहीं है कलयुग, बहुत बुरा है, पर मैं कहता हूं प्यारे कलयुग बहुत अच्छा है। अच्छा हुआ हमारा जन्म कलयुग में हुआ। क्यों? क्योंकि भगवत प्राप्ति सहज हो गई, बड़ी सरल हो गई है भगवत प्राप्ति हमारे लिए। अन्य युगों में भगवत प्राप्त करने के लिए हजारों सालों तक साधना करनी पड़ती थी, कई सालों तक साधना करनी पड़ती थी, तब जाके भगवान मिलते थे। ये कलयुग बड़ा अच्छा है, बस बैठो सच्चे मन से, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अपने मन को निर्मल बना लो, साफ बना लो, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं मैं सहज में प्राप्त हो जाता हूं। इंसान कलयुग में कमी ढूंढता है, पर संत महात्मा इस कलयुग में भी अच्छाइयां ढूंढ लेते हैं। संत महापुरुष जो होते हैं ना, कलयुग में भी अच्छाइयां ढूंढ लेते हैं।
सद्गुण देख लिया, संतों ने कलयुग में भी सद्गुण देख लिया। प्रभु प्राप्ति कितनी सरल है। समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, ध्यान रखना, दो प्रकार के, एक मक्खी की तरह, एक मधुमक्खी की तरह। दो प्रकार के लोग होते हैं, मक्खी की तरह और मधुमक्खी की तरह। जो मक्खी होती है ना, हमारे शरीर पर हम सेंट लगा लेते हैं, स्प्रे लगा लेते हैं या कुछ भी लगा लेते हैं, वहां जाकर के मक्खी नहीं बैठती है। बैठती है? नहीं बैठती है। जहां गंदगी होती है, जहां कुछ शरीर पे लगा हुआ होता है, कुछ तो शुद्ध अच्छी चीज नहीं होती है, वहां जाकर के मक्खी बैठती है। अच्छी जगह कभी नहीं बैठती है। और जो मधुमक्खी होती है वो जाकर के कहां बैठती है? फूलों पर। वहां से मकरंद लेगी, वहां से रस ग्रहण करेगी। गंदी जगह पर मधुमक्खी कभी नहीं बैठेगी। फूलों पर, गुलाब आदि जो फूल होते हैं जिनसे रस निकल सकता है, सुगंध आती हो, ऐसे फूलों पर जाकर के वो मधुमक्खी बैठती है। सार ग्रही है, वो सार को ग्रहण करती है। बस यही समाज में दो लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो इंसानों की कमियों को ढूंढते हैं। बस अगला इंसान कोई मिल जाता है, उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, अच्छाइयां नहीं ढूंढता है व्यक्ति, बुराइयां ढूंढता है। और एक व्यक्ति वो होता है मधुमक्खी की तरह, जो व्यक्ति कैसा भी हो उसमें से भी कुछ अच्छी बातें, अच्छी जानकारी, अच्छा उसका व्यवहार, कुछ बातें तो होगी। ध्यान रखना, इस धरती पर हर इंसान में सब कमियां नहीं पाई जाती है, और यह भी ध्यान रखना हर इंसान में अच्छाइयां नहीं पाई जाती है। सारी की सारी सर्वगुण संपन्न परमात्मा के अलावा कोई नहीं है धरती पर। धरती छोड़ो, मैं तो कहता हूं सब पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, त्रिलोकी में नहीं है। अगर सर्वगुण संपन्न है तो मेरे परमात्मा है। हम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि भाई उस आदमी में कोई कमी नहीं है, 1% भी कमी नहीं है। नहीं, संभव ही नहीं है भाई। इंसान की जो देह बनी है इस प्रकृति से ही तो बनी है, पंच तत्वों से बनी हुई है। और जो पंच तत्व स्वयं बने हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कमियां हैं। तो फिर जिसके द्वारा इसकी रचना हो गई है उसमें कमी कैसे नहीं होगी? मानव में कुछ न कुछ कमी शेष रह जाती है, सर्वगुण संपन्न नहीं बन सकता। इंसान की आदत है दूसरों में कमी ढूंढना, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं अच्छाइयां ढूंढते हैं। कई लोग ऐसे जो सकारात्मक जीते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग जिनकी होती है, अच्छी बातों को ही ग्रहण करते हैं, बुरी बातों को छोड़ देते। ये आगे बढ़ने का बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर किसी को आगे बढ़ना है और अपना जीवन सुख में बनाना है तो सबको प्रभु में समझ करके, सबकी कमियों को हटा करके ऐसी जिंदगी जियो कि लोग आपको कहने लगे बहुत अच्छा आदमी है भाई ये तो। अगर आपको कोई बुरा भी कह दे, कोई ऐसी बात भी कह दे, उसमें भी आप अच्छा ही ढूंढो। हो सकता है इसने मेरे को इसलिए बुरा कहा होगा, मेरे में कुछ कमी होगी, मेरे में कुछ कमी हो सकती है इसलिए मुझे कहा। ध्यान रखना, सुखी रहना है जीवन में तो लोगों के अंदर बुराइयां ढूंढना बंद कर दो। क्योंकि व्यक्ति को बदलना बहुत मुश्किल है, व्यक्ति के नेचर को बदलना बहुत मुश्किल है। अगर आप उसके नेचर को बदलने के लिए चलोगे तो आप स्वयं परेशान हो जाओगे। आप चुनौती दे रहे हो प्रकृति को। उसकी जो देह, उसका जो शरीर, उसका जो अंतःकरण बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका जीवन रहेगा। वो लाखों में कोई एक होता होगा जो बदल जाता है। बाकी आप बदलने से अच्छा है उसके साथ मिल जाओ। मिलने का मतलब यह मत समझना
अगर वो मदिरा पान कर रहा है तो आप भी उसके साथ मिल जाओ, अगर वो सिगरेट बीड़ी पी रहा है आप भी उसके साथ मिल जाओ। ऐसा नहीं कह रहा हूं, मिलने का मतलब है कहीं आपका विचार व्यवहार मिल नहीं रहा है, जम नहीं रहा है, वहां कोई बात को जमाने का प्रयास कर रहे हो, वहां बात नहीं जम रही है। दुर्गुणों में नहीं मिलना है, सद्गुणों में मिलना है, जिसको हम कहते हैं अर्जेस्ट। और एक बात कहें, संन्यास जीवन एक अलग जीवन है, यहां एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। पर गृहस्थ जीवन एक ऐसा जीवन है, हमें जिंदगी पर एडजस्ट करना पड़ता है। सही कहा ना, गलत तो नहीं। गृहस्थ जीवन जिंदगी भर व्यक्ति समाज में एडजस्ट करता है, परिवार में एडजस्ट करता है, व्यवहार में, बाहर, गांव में, नगर में, बेटों के साथ, पत्नी के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। कोई बात नहीं, वाह हो गया तो हो गया। यही गृहस्थी जीवन है बस। अगर गृहस्थी जीवन को मधुर बनाना है तो विरोध मत करिए उसके, या तो उसको अपना बना लीजिए या आप उसके बन जाइए, बस दो ही हो सकता है। या तो आप उसके बन जाओ या उसको आप अपना बना लो, बस। ये गृहस्थ जीवन के लिए सबसे बड़ी सीख दे रहा हूं मैं आपको। क्योंकि परिवार में इतने सदस्य रहते हैं, सबके विचार मिलना संभव नहीं है, संभव नहीं है। अरे स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, उनके शब्द हैं ये, वो कहते हैं कि भाई बाबाओं से, संतों से तो गृहस्थी जीवन बहुत अच्छा है। कहा कि कैसे? व्यक्ति ने कहा महाराज जी कैसे? कहा कि अगर संतों को, बाबाओं को गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, अपना दंड कमल उठाया और निकल जाता है। तेरे आश्रम में नहीं तो और कहीं ठहरेंगे भैया, कई आश्रम हैं, कई स्थान और कहीं ठहर जाएंगे। बात हो जाती है ऊंच नीच, संतों के कौन सी बात, कौन सी लड़ाई, बस ये मेरा कमंडल तूने ले लिया, मेरा लठ तूने ले लिया, मेरी माला तूने ले ली, मेरा तिलक तूने ले लिया, और क्या लड़ाई है, और क्या है संतों के पास, बाबाओं के पास। इसलिए कोई बात हो जाती है तो छोड़ देते हैं आश्रम, निकल जाते हैं बाहर। लेकिन भैया आपको धन्यवाद है गृहस्थी जीवन को, आपको धन्य है, नमन है आप लोगों को कि इतनी बातें होती है सुबह से लेकर शाम तक, कितनी बातें होती है गृहस्थ जीवन में, बहुत सारी चर्चाएं होती है। कभी सास बहू का झगड़ा हो जाता है, कभी बेटे माँ बेटे का झगड़ा हो जाता है, कभी पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है। सुबह लड़े, शाम को वापस बराबर, सही है ना, एक जैसे। इसलिए मेरा प्रणाम है ऐसे लोगों को जो एडजस्ट करना जानते हैं। सन्यासियों के साथ, फकीरों के साथ ऐसा नहीं होता है, वो तो अपना दंड कमल उठाया और निकल जाते हैं, और कहीं जाके बैठेंगे, भजन करेंगे, सभी भूमि गोपाल की कहीं बैठ के कर लेंगे। कहने का अभिप्राय यह है मेरे बंधु, गृहस्थ जीवन तो बहुत बड़ा और महान बता दिया संन्यास धर्म से भी। अगर आपको लगे कि हमारा गृहस्थ जीवन एडजस्ट नहीं हो रहा है, सुनना जरा, अगर आपको लगता है कि हमारा गृहस्थ जीवन एडजस्ट नहीं हो रहा है तो एक बार कबीर के जीवन को देखिएगा, नामदेव जी के जीवन को देख लेना, उनके गृहस्थ जीवन को देख लेना, कबीरदास जी के जीवन को देख लेना। वो ये जीवन होता है, वो महापुरुष कैसे जिंदगी में अपने परिवार के साथ जिए, कैसे जिए। एक बार कबीर के पास एक व्यक्ति आया, नाम सुना था, कबीर बड़ा ज्ञानी है, भगवान का परम भक्त है और भगवान दर्शन दे देते हैं। और कबीर जब भगवान का नाम लेता है राम 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 करते हुए,
तो ऐसा सुना है कि काशी की गलियों से जब कबीर गुजरते हैं राम 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 कहते हुए, तो पीछे भगवान भी कबीर 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 कहते हुए गलियों से गुजरते हैं। क्योंकि भगवान गीता में कहता है ना अर्जुन, जो मुझे जैसा भजता है मैं उसको भी वैसा ही जपता हूं। जो मुझे जैसा भजता है उसको मैं वैसा ही भजता। कबीर का नाम सुन रखा था उस व्यक्ति ने, कहा ज्ञानी है, चलो कुछ ज्ञान की बात करके आते हैं। गया, दरवाजा खटखटाया, कुटिया का, अंदर नहीं थे। स्त्री ने कहा, वो सामने बैठे सीला पर मेरे पति, वो विराजमान है, वहां जाइए, कुछ बात करनी हो तो। व्यक्ति बाहर एक चौकी बनी हुई थी, उस पर कबीर बैठे थे, कपड़ा बूंद रहे थे, जुल्हा थे। वो व्यक्ति आके बैठा, प्रणाम करके कहा, कबीरदास जी महाराज, कहा हाँ, हमने सुना है आप बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, जरा हमें कुछ ज्ञान की चर्चा करिए, कुछ ज्ञान की बातें हमें सिखाइए, सुनाइए, अच्छा लगेगा। कबीर ने कहा बैठिए, जरूर। कहा गृहस्थ जीवन में, उस व्यक्ति ने पूछा, गृहस्थ जीवन को सुखी कैसे बनाएं, किस प्रकार से बनाएं, सुखी रहने का क्या मार्ग है, हम गृहस्थी हैं। कहा अच्छी बताएंगे, बैठ जाओ। उनके हाथ में सुई धागा भी था, तो आवाज लगाई अपने पत्नी को, काफी देर तक बैठे रहे, आवाज लगाई फिर अपनी पत्नी को, कहा सुनती हो? कहा हां। कहा जरा लालटेन लेकर के आना, सुई पोनी है, धागा निकालना है सुई में से, लालटेन लेकर के आओ। आदमी ने देखा पागल हो गए हैं कबीर, दोपहर के 12 बजी है, इतना प्रकाश और लालटेन मंगा रहे हैं, लगता है शायद थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन चुप रहा, सोचा अपने को क्या करना, अपन तो आए हैं अपने काम से, अपना काम हो जाए चले जाएंगे। बैठा रहा। कबीर की पत्नी आई है लालटेन लेकर के, और लालटेन रखी, और कबीर ने धागा निकाला और पुनः आवाज दी, लालटेन ले जाओ, काम हो गया मेरा। पत्नी पुनः आई और लालटेन लेकर चली गई। काफी समय बीत गया, फिर आदमी से रहा नहीं गया। कहा कबीरदास जी एक बात समझ में नहीं आई। कहा कि क्या? कहा कि दोपहर की 12 बजी है और लालटेन मंगवाई आपने और धागा निकाला, इसका क्या मतलब? कहा ये तेरे प्रश्न का उत्तर दिया मैंने। कहा ये कौन सा प्रश्न का उत्तर है महाराज? कहा कि यही उत्तर है, गृहस्थ जीवन ऐसा बना लिया है हमने, बस मैंने मंगाई, स्त्री लेकर के आ गई, ये नहीं पूछा क्या करोगे, 12 बजी है, क्या जरूरत है लालटेन की, ऐसे ही निकालो धागा, दिखता है सब। उसने जवाब नहीं दी, जवाब नहीं करा। पुनः मैंने आवाज दी, पुनः चुपचाप लेकर के चली गई। बस यही सुखी जीवन का राज है। व्यक्ति को कुछ काम करना है, करना क्यों, कब, कैसे, किस लिए, ये प्रश्न खत्म हो जाएंगे तो जीवन सुखी हो जाएगा। बस तुम क्या कर रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, कैसे जी रहे हो, ये प्रश्न खत्म हो जाने चाहिए। और अभी की कोई स्त्री होती, कोई पत्नी होती, अगर आदमी आवाज देता बाहर बैठा दोपहर को, लालटेन लेके आना जरा, सुनती हो, वो लालटेन नहीं लकड़ी लेके आती। फर्क इतना ही है बस, कबीर की पत्नी में और आज की पत्नी में। उनका जीवन ऐसा था महापुरुषों का, महापुरुषों के संग रहते रहते उनकी स्त्रियों का जीवन भी वैसा बन गया था। इसलिए आप धर्म पथ पर चलते रहिए, आपके साथ में जो इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका जीवन भी धीरे धीरे बदल जाएगा। आप रास्ता मत भटकिए,
उनको बदलने से अच्छा है कि आप चलते रहिए, धीरे 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 वो स्वयं बदलने लगेंगे। ये मेरा विश्वास है साहब। कई लोगों को मैंने देखा है, कई स्त्रियां, कई माताएं कहती है, महाराज हमारे पति पहले कथा नहीं सुनते थे, अब धीरे धीरे कथा सुनने लगे हैं। कई पति कहते हैं, कई पुरुष कहते हैं कि हमारी स्त्रियां पहले कथा से इतना विमुख थी, अब कथा सुनने लगी है। धीरे धीरे अगर आप ट्रैक पे उतरोगे तब आपके पीछे पीछे भी जरूर लोग उतरेंगे। जब मीरा इस ट्रैक पे उतरी है, इस रास्ते पर चली है, एक अकेली मीरा थी इस पूरे संसार में, और उसके साथ कौन था? एक स्त्री। और उसके बाद में उनके साथ साथ यात्रा बढ़ती गई और कारवां बढ़ता गया, साथ साथ में यात्रा चलती रही, लोग बढ़ते रहे बढ़ते रहे। आज मीरा को कौन नहीं जानता है साहब। कहने का अर्थ है ये सब नाम का प्रभाव है, भगवान के नाम का प्रभाव है। बात चल रही थी सार ग्रही बनो, व्यक्ति की कमियों को मत देखो, व्यक्ति की सद्गुणों को देखो, गुणों को देखो। आज समाज में ऐसे लोग हैं। एक आदमी गुजर रहा था रास्ते से, जैसे घर से बाहर निकला, एक गुलाब का फूल देखा। आप देखते हो, ये देखो गुलाब का फूल कितना प्यारा लगता है? अच्छा लग रहा है, सुगंध भी आती है, और ठाकुर जी पर चढ़ जाए तो फिर तो कहना ही क्या महाराज, वो प्रसाद बन जाता है। गुलाब का फूल को देखा उस व्यक्ति ने, उसको देखते ही अच्छा लगा, कहा वाह हे प्रभु कैसी तेरी रचना है, कितना अच्छा बनाया तूने गुलाब, कितनी सुगंध आती है, भीनी भीनी बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, और दिखने भी कितना अच्छी, इसकी पंखुड़ियों की जो सेटिंग करी है बड़े तरीके से बनाया, अच्छा बनाया। लेकिन बस उस आदमी ने कहा लेकिन अच्छा बनाया फूल, लेकिन आपने कांटे लगा दिए। काश गुलाब में कांटे नहीं होते ना तो भाई प्रभु कहना ही क्या था, लेकिन आपने तो उसमें कांटे लगा दिए। क्योंकि आदमी है ना, कमी ढूंढता है। आगे गया, थोड़ा आगे निकला और कोयल को देखा। कोयल बड़ी प्यारी बोलती है, मधुर मधुर बोलती है। उसमें भी अगर वर्षा काल का ऐसा समय हो, ऐसा मौसम हो और ऐसा समय हो, हैं गोधूली वेला हो, उस समय कोयल बोलती है, कितना प्यारा लगती है, कितना मधुर बोलती है, मीठी बोलती है। कोयल बोली तो आदमी ने कहा वाह हे प्रभु क्या कुदरत तेरी रचना है, कितनी प्यारी बोलती है, कितनी मधुर बोलती है ये कोयल, बहुत अच्छी बोल रही है। गले में क्या कंठ दिया है साहब, बहुत मधुर कंठ है, लेकिन काली बहुत है। कोयल बोलती बहुत मीठी है, लेकिन क्या है, काली है। बस ये कमी है। आदमी है ना, कमी ढूंढता है। थोड़ा आगे गया तो समुद्र देखा, बहुत बड़ा समुद्र था सामने। उसको देखा, कहा वाह प्रभु क्या अथाह जल राशि जल सिंधु, इतनी बड़ी जल राशि, इतना समुद्र मोटा, कितना अच्छा लगता है देखने में, है? बहुत अच्छा है। लेकिन क्या, खारा बहुत है? खारा बहुत है समुद्र। ये मानव की प्रकृति है, कमी ढूंढना। आगे निकला, तीनों लोग वापस आ गए सामने से। कौन? कोयल, कमल, गुलाब और समुद्र, तीनों आकर के कहा हे मानव तू बहुत अच्छा है, भगवान ने बनाया तुझे बहुत सोच समझ के बनाया, हर प्रकार से तू सारा कर्म कर सकता है, तू मीठा भी बोल सकता है, तो भगवान की प्राप्ति कर सकता है, तेरे से हर काम तू कर सकता है, दिखने में बहुत सुंदर है, सुडोल है, शरीर ठीक है, सब कुछ है, लेकिन
इंसान ने कहा मेरे में क्या कमी है, बहुत अच्छा हूं मैं तो, बहुत बढ़िया हूं। लेकिन क्या, लेकिन तीनों ने मिलकर कहा लेकिन यह है कि तू कमी ढूंढता है बस दूसरों में, और तू बहुत अच्छा है लेकिन दूसरों में कमी ढूंढता है, ये तेरे में कमी है बहुत बड़ी। कहने का अर्थ यह है कि हमें दूसरे के गुणों को, सद्गुणों को ग्रहण करना है, दूसरों के अवगुणों से कोई मतलब नहीं। अगर कोई गलत कर रहा है तो एक न एक दिन उसके अंतःकरण से आवाज आ जाएगी कि भैया तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। स्वयं आवाज आएगी, आपके करने और कराने से कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात का। ये संत महापुरुषों ने कलयुग में भी भगवान के नाम की महिमा को समझ लिया। कहा इस कलयुग में और कुछ करो न करो, लेकिन नाम महिमा अगर कर ली जाए तो सब कुछ मिल जाता है। बहुत जल्दी भगवान की सुलभ प्राप्ति हो जाती है, भगवत प्राप्ति। अच्छाएं ढूंढ लेना चाहिए। गंगा जी में स्नान कर रहे थे महात्मा, स्नान करा, बाहर आए। एक कोई व्यक्ति था, उसने महात्मा जी जैसी बाहर आए थूक दिया। महात्मा जी चुप रहे, शांत रहे, कुछ नहीं बोले, वापस गए, स्नान कर लिया, वापस बाहर आए, वापस थूक दिया। दुष्ट संग था कहीं ना कहीं उसका, उसको पता नहीं था, कभी सत्संग में गया नहीं, इसलिए वापस थूक दिया। महात्मा जी वापस चले गए। ऐसे जब बाहर आते थूक देता, बाहर आते थूक देता। अंत में वो परेशान हो गया। महात्मा जी नहीं हुए, वो व्यक्ति परेशान हो गया, थूकने वाला, थूक सूख गया। पर महात्मा जी स्नान करना नहीं छोड़ा। आखिर में वो महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा। महाराज आप तो बड़े ही शांत हैं, मैं हर बार थूकता रहा, आप स्नान करते रहे महाराज। महात्मा जी ने कहा भैया तुम तुम्हारा काम कर रहे थे, मैं मेरा काम कर रहा था। तुम तुम्हारा कार्य नहीं छोड़ सकते हो तो मैं मेरा काम क्यों छोड़ूं? तुम थूकते रहो, लेकिन भैया भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने बहुत अच्छा करा। कहा कि क्या? कहा कि तूने बहुत अच्छा करा है। आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है मेरे लिए। रोज तो मैं गंगा जी में 2 टाइम स्नान करता था, बस सुबह शाम, लेकिन आज भैया भगवान की विशेष कृपा हुई है, आज 108 बार मैंने स्नान कर लिया। तेरे कारण से 108 बार स्नान कर लिया है भैया, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। ये होते हैं महापुरुषों की जीवन। अवगुणों में से भी सद्गुण कैसे ढूंढ लेना है, ये उनसे हमें सीखना होगा। कैसे उनकी जीवन रहा होगा। ये कलयुग में ही हो सकता है भैया। भगवान के नाम का जो फल है अति शीघ्र मिलना, ये कलयुग के अलावा और किसी युग में नहीं हो सकता। ध्यान रखना, कलयुग में ध्यान नहीं होता है। सतयुग में, त्रेता में तो समाधि लगा करके हजारों हजारों सालों तक बैठे रहते थे कई महात्मा, ध्यान करते थे सब काम छोड़ करके। कलयुग में बैठ जाए ध्यान होता है? 15 मिनट आधा घंटा के बाद तो पग घना दुखे महाराज, घुटना घना दुखे, कमर घनी दुखे, ध्यान हुए कोनी। अगर बातें करावे तो है, ध्यान होता नहीं है, दान भी नहीं होता। बड़ी मुश्किल से निकलता है। कहीं दान की आवश्यकता होती, कहीं गौशाला की कोई रसीद आ जाती है तो उस रसीद में से जब से सबसे छोटा जो नोट होता है वो निकलता है। और कहीं मार्केटिंग शॉपिंग करने जाना हो तो अच्छे खासे, आज कहते हैं लोग खुश होकर के आज इतने पैसे खर्च करके आए। गौशाला की जब पेटी आती है, जब रेलों में, ट्रेनों में या गाड़ियों में एक एक रुपया हम डालते हैं ना, उसमें भी बड़ा अंदर से ऐसा हो जाता है। क्यों भाई? 2000 का नोट आ गया ना अब तो, गुलाबी पिंक। 2000 के नोट ने एक बार 10 के नोट से कहा, ए मेरी बात सुन,
10 का नोट ने कहा बोल भाई तुम मोटा है। 2000 के नोट ने 10 के नोट से कहा तुझे पता है? कहा कि क्या? कहा कि मेरा 2000 का नोट है, मैं तेरे से मोटा हूं, बहुत ऊंचा हूं तेरे से, ध्यान रखना। मेरे पीछे 3 जीरो लगते हैं। कितने लगते हैं? 3 लगते हैं। मेरे पीछे 3 जीरो लगते हैं, तेरे पीछे तो 1 ही लगता है। तेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो कहां चलता है? तो कहीं चलता ही नहीं आजकल। दुकान में जाओ तो 10 रुपए की चीज बहुत कम मिलती है, बहुत कम। 2000 लेके जाओ तो बहुत कुछ लेके आ जाता व्यक्ति। मैं सब जगह चलता हूं दुनिया में, सब जगह मेरी डिमांड है। 10 ने कहा भाई भैया तुम बड़े भैया हो हमारे, तुम बाप दादा हो हमारे, मोटे हो भैया, चल सकते हो। कहा तू कहां चलता है? कहा भैया हम तो कहीं नहीं चलते हैं। कहा हम तो सिर्फ कहीं मंदिरों में, कहीं गुरुद्वारों में, कहीं आश्रमों में चल जाते हैं बस, बाकी कहीं नहीं चलते हैं। और वो भी फटा पुराना नोट जो होगा वो ही चलेगा वहां। मंदिरों में जब जाएंगे तो 5-5 के, 10-10 के, 2-2 के नोट, 2-2 रुपए यही मिलेंगे, वही चलते हैं, वहां पर चलते हैं, बाकी नहीं चलते। कहीं मार्केटिंग में जाओ, कहीं मार्केट करने जाओ, शॉपिंग करने जाओ, वहां पर तो अच्छे खासे पैसे लेके जाना पड़ता है। लेकिन भगवान का दरबार ऐसा है, आश्रम ऐसे हैं, गुरुद्वारे ऐसे हैं, रामद्वारे ऐसे हैं, जहां पर आप जैसा रख दो श्रद्धा से, कोई मांग नहीं है, क्योंकि भगवान बोलता नहीं है ना। और ना हमारी परंपरा रही है सन्यासियों की कि हम बोलें इतना रखो, इसलिए कोई कुछ कहता नहीं है ना, इसलिए। और कहीं मार्केट में जाओ तो शॉप वाला सबसे पहले यही कहेगा इतने का बिल बना लाइए 10,000 रुपए। क्या करोगे? देना पड़ेगा ना। इसलिए कन्हैया ठाकुर बोलता नहीं है, भगवान बोलते नहीं है, इसलिए वहां जितना हो जैसा हो चलता है, बस यही बात है। कलयुग में यही होता है, जो सत में नहीं चला, त्रेता में नहीं चला, द्वापर में नहीं चला, वो कलयुग में चल जाता है। जो जीव सत त्रेता द्वापर नहीं चला, कलयुग में चल जाता है, बस भगवान के नाम से चल जाता है। ऐसा वो फटा पुराना नोट है, मानो ये जीव 10 का नोट है, वो चल जाता है, चला दो कैसे भी करके। और युगों में तो स्नान की विधि होती थी, स्नान करना पड़ता, ध्यान, दान, तप, भगवान का श्रृंगार आदि बहुत सारे ऐसे थे। पर कलयुग में कहते हैं आप कुछ ना करो, बैठ के राम राम करो, राम भजन करो, सिर्फ नाम ही काफी है, नाम ही काफी है जीवन में। भगवान की महिमा, या यो कहिए, कई जगह हम पढ़ते हैं 9वीं फेल सीधा 10वीं पास करें, है ना, 11वीं फेल सीधा 12वीं पास करें, कॉलेज आदि सीधा आपको वहां पहुंचा दिया जाएगा, कुछ पैसे लगेंगे, आपको पढ़ाई करा दी जाएगी, फटाफट आपको पास कर दिया जाएगा। बस यही कलयुग है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो फेल है वो कलयुग में पास हो जाता है, सिर्फ भगवान का नाम लेने मात्र से, परमात्मा का नाम लेने मात्र से ही पार हो जाता है। वो बात अलग है, मरते मरते जीव नाम लेता है तो भी भगवान तो उसका उद्धार करते हैं ना, मरते मरते भी अगर नाम ले लेता है तो भी, लेकिन उसको उसी ढंग से फिर मिलता है धाम। एक बालक साधारण तरीके से पढ़ा हुआ हो, साधारण स्कूल कॉलेज से पास आउट हो, तो उसको उसी ढंग से नौकरी तक पहुंचता है। और एक बड़े कॉलेजों से, नाम चिन्ह कॉलेजों से, बाहर से, जैसे अजमेर की मेयो कॉलेज आदि, यहाँ से पास आउट हो, या और बाहर दूर दिल्ली की और बॉम्बे या अमेरिका में जाकर के और अच्छी कॉलेजों से पास आउट हो, तो उसको और अच्छी नौकरी मिल जाती। यही जीवन है। ऐसे ही होता है जो जिंदगी भर भगवान का भजन करता है, अंत समय का जो इंतजार नहीं करता है, और वो जिंदगी भर का नाम लिया हुआ वो पास आउट होता है ना, वो भगवान के धाम में सीधा जाता है। परमात्मा स्वीकार करते हैं, चरणों में स्थान देते हैं।
और एक व्यक्ति ऐसा होता है जिंदगी भर पाप करता है और मरते समय 2 नाम ले लेता है। पास तो वो भी होता है, ऐसी बात नहीं पास नहीं होता, पास तो वो भी होता है, लेकिन भगवान के अति निकटस्थ चरणों में नहीं रह सकता है। बस फर्क इतना है, एक तो भगवान के एकदम निकटस्थ रहने वाला जीव होता है, एक थोड़ा सा दूर होता है, ये अलग अलग। तो भगवान का नाम ये कर सकता है कलयुग में, कलयुग में ये प्रभाव है भगवान के नाम का, जीव को तार देता है, पार देता है। आपने सुना होगा लंका का राजा कौन था? हैं? रावण। और रावण के मरने के बाद में कौन था? हैं? विभीषण। विभीषण। तो जब रावण मर गया, विभीषण राजा बना है, तो विभीषण ने लंका वासियों से कहा, भैया मेरा भाई तो चला गया, मेरा भाई चला गया, अब मैं राजा हूं, अब मेरे राज्य में कौन रहना चाहता है और कौन नहीं रहना चाहता है? जिसको यहां रहना है मेरी बात को मानना पड़ेगा। मैं धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूं, क्योंकि जैसा राजा होगा वैसी तो प्रजा ही होगी। विभीषण ने कहा, मेरे भाई रावण राक्षसवर्ती का भाव रखता था, पर मैं हूं भगवत प्रिय भक्त, तो मेरे इस राज्य में जो मेरी बात मानता है वही इस राज्य में रह सकता है, बाकी और कोई नहीं रह सकता। जो चाहे जा सकता है इस लंका को छोड़ के सहर्ष। यहां रहना है तो विभीषण की बात को मानना ही पड़ेगा। सब लोगों ने हाथ स्वीकार कर लिया, बिल्कुल साहब, राजा है आप हमारे, हमने स्वीकार करा है, आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे हम आपकी बात को मानेंगे। पर एक राक्षस कुछ ज्यादा ही वफादार था रावण का, उसने कहा नहीं, हमने रावण का नमक खाया है, हम रावण के ही वफादार होंगे, चाहे वो मर गए हैं तो भी क्या, हम तो राक्षस वर्ती के ही रहेंगे। विभीषण ने कहा नहीं, यहां रहना है तो मेरी बात को मानना होगा। कहा नहीं, हम रावण के वफादार थे, रावण के वफादार हैं और रावण के वफादार रहेंगे, वही थे हमारे सब कुछ। विभीषण ने कहा वाह ठीक है, तो ये रास्ता सीधा जा रहा है, जाओ। कहा समुद्र है, कैसे जाऊं? क्योंकि पुल जो बनाया था भगवान राम ने आने के लिए, लंका में प्रवेश करने के लिए समुद्र पर, उस पुल में एक सिस्टम यह था कि बानर ही आ सकते हैं, राक्षस आना जाना नहीं होगा राक्षसों का, यह सिस्टम बना हुआ था, नियम था। जो पुल बनाया गया था सिर्फ बानरों के लिए बनाया गया था, उस पर बानर ही चल सकते थे, बाकी डूब जाते थे। तो राक्षस जानता था कि वो पुल तो मेरे तो काम का नहीं है, भगवान राम ने बनाया जो पुल। कहा मैं किधर जाऊं, कैसे जाऊं? विभीषण ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी की व्यवस्था करते हैं, तुम्हें भेजने की, ये हमारी व्यवस्था रहेगी। कहा फिर तो एक तुलसी पत्र पर राम लिख करके उसको बांध करके कागज में वो उसको राक्षस को दे दिया। कहा ये लो, तुम जाओ समुद्र पर, इसको हाथ में रखना, हाथ में रखोगे तो तुम डूबोगे नहीं, तर जाओगे और पार हो जाओगे, फिर जहां चाहो जा सकते हो। उसने कहा अच्छा, कहां? इतना प्रभाव कहां? और वो राक्षस लेकर के चला है, वो खोलना मत। विभीषण ने कहा खोलना मत, खोलते डूब जाएगा, ध्यान रखना, खोलना मत। कहा ठीक है। वो चलता गया चलता गया, बहुत पार होने वाला था, किनारा आने वाला था, सोचा अब तो किनारा आने वाला है। देख तो ले क्या है इसमें, ऐसा क्या चीज है जो ये डूबने नहीं दे रहा है, ऐसी क्या करामात है? उसने खोला और जैसे ही खोला उस पर राम लिखा हुआ था, ए हे राम, उसने तोड़ा और फेंक दिया। जैसे ही वो फेंका और वो वहीं डूब जाता है। ये नाम का प्रभाव है, ये नाम का ही प्रभाव है। इतनी शक्ति है नाम में, बताइए आप। तो हमारे जैसे पामर प्राणी जो है, अगर हमारी दृढ़ विश्वास और आस्था है ठाकुर में, भगवान में, तो अवश्य हम लोग पार हो सकते हैं। तो नाम की इस महिमा का वर्णन हम भगवान
ब्रह्मा की नगरी में बैठ करके कर रहे हैं। इतना सुंदर आनंद आ रहा है, कथा का विश्राम ही न हो, हम तो ये चाहते हैं। लेकिन समय की अपनी गति है, समय को स्वीकार करना होता है। इसलिए आइए, समय ने अपना इशारा करा है, आगे तक आपका काम है कथा पहुंचाना। मैं कहता हूं, कल भी मैंने कहा, आपका सच्चा साथी वो है जो आपकी बात को मानता है। और आपकी बात कौन सी? कथा की बात। मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप आगे इस कथा को पहुंचाइए, 1 घंटे की कथा को आगे से आगे पहुंचाइए। और आगे कई भगवान की ऐसी ऐसी लीलाएं आएगी, कई ऐसे ऐसे चरित्र आएंगे भक्तों के, भगवान के। आप सुनते 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 जाइए, लेकिन आगे से आगे आप अवश्य प्रचार करें। आप सब मिलकर के प्रचार करें, यही मेरे आप सब